हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। लक्ष्मी माता का चमत्कार। किसी गांव में माया अपने पति पंकज और बेटी नायरा और सास मनोरमा के साथ रहती थी। नायरा 6 साल की थी। माया की शादी के वक्त दहेज न देने के कारण उसका पति पंकज और सास मनोरमा उसे बहुत सताते थे। उसे खाना भी नहीं देते थे और मारते रहते थे। एक दिन पंकज और मनोरमा टीवी देख रहे थे और माया सो रही थी। सर दर्द के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह से काम करके थक जाने के वजह से उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। हे भगवान, एक ऐसी जिंदगी दी है मुझे। मेरे ससुराल वाले कितना सताते हैं। ऐसी जिंदगी मुझे क्यों दी? मेरे माँ बाबा के पास जितना था वो सब मुझे उन्होंने दहेज में दिया है, लेकिन मेरी सास की तो लालच खत्म ही नहीं होती। मैं मेरे माँ बाबा को और परेशान नहीं देख सकती। हे माँ, मेरी मदद करो। ऐसा कहकर माया सो जाती है। तभी हॉल में बैठे हुए मनोरमा की नजर घड़ी पर जाती है। घड़ी में 12 बजे थे। ये देखकर दोनों उठकर माया के पास जाते हैं तो देखते हैं कि नायरा गहरी नींद में सो रही थी और माया भी सो रही थी। तभी ए महारानी तो सो रही है या नहीं? पंकज उसे हिलाकर देखता है तो सच में माया सो रही थी। हाँ माँ, ये सो रही है। ठीक है, तू जल्दी से उसके हाथ पकड़, मैं गला पकड़ती हूँ। आज हम इसका किस्सा ही खत्म करेंगे। इसके माँ बाप ने तो हमें बस इतना ही दहेज दिया था। तेरे लिए मैंने दूसरी लड़की देखी है और वो अमीर है। चल जल्दी से इसे मारकर नदी में फेंक देते हैं और सबसे कहेंगे कि इसने आत्महत्या कर दी। नहीं माँ, हम ऐसे करेंगे तो पुलिस को हमारे फिंगरप्रिंट मिल जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। तो फिर हम क्या करें? कैसे इसका खेल खत्म करें? मेरे पास एक उपाय है। तुम इसके पैर पकड़ो, मैं जहरीला रुमाल इसके मुंह पर रख देता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों मिलकर माया को मारने लगते हैं। तभी माया अपनी आंखें खोलती है तो उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। ज्यादा दहेज के लिए आपने मुझे मारा, पीटा, गालियाँ दी, खाना नहीं दिया। ये सब कुछ मैंने सहन कर लिया, इसी उम्मीद में कि आप लोग मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना दे रहे हैं। पर आप लोगों ने मेरी जान लेने में कुछ भी नहीं सोचा, इसलिए आज ही मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं सासू माँ, वैसे भी मैं यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप एक औरत के नाम पर कलंक हो। माया की बातें सुनकर मनोरमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो माया को थप्पड़ मारने लगती है। माया बहुत चिल्लाने और रोने लगती है। माया के आंसू नायरा के चेहरे पर गिरने लगते हैं और वो उठ जाती है और देखने लगती है। मनोरमा मारना बंद कर देती है। माया के गाल लाल हो गए थे। उसके आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। नायरा को थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ जाती है। क्या हुआ माँ? दादी माँ और पापा ने आपको मारा है ना? नहीं नहीं बेटा, वो मुझे क्यों मारेंगे? वो तो कल क्या खाना बनाना है वो बता रहे थे। ठीक है माँ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आती हूँ। नायरा वहाँ से पानी पीने के लिए चली जाती है। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। माँ लक्ष्मी भी अमीरों के घर में ही रहती है, मेरे जैसे गरीब बहू के घर में आती ही नहीं। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, माँ लक्ष्मी को भी बस अमीर लोग ही चाहिए। उन्हें गरीब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जैसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। आप लोगों को बस और चाहिए और चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप लोग मुझे मारकर पाप का बोझ मत लीजिए। इस तरह कहकर वो अपने कपड़े समेटने लगती है। जैसे ही नायरा वहाँ पर आती है, नायरा को लेकर माया घर से निकल जाती है। दोनों अंधेरे में चलते चलते जंगल में चले जाते हैं। अचानक जोर से बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे छुपने जाती है। तभी वहाँ से एक बुढ़िया गुजर रही होती है।
उन दोनों को बारिश में भीगता हुआ देखकर वो उन दोनों को अपनी कुटिया में लेकर जाती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो कुटिया उसकी है। वो पास के ही लक्ष्मी देवी के मंदिर में काम करती है। क्या आप मेरे लायक कोई भी काम ढूंढिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तुम्हारे लिए एक काम है। लक्ष्मी देवी के मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करनी होगी और रोज रोज दिए लगाने होंगे। क्या तुम ये सब करोगी? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ जैसे बेसहारा लड़की की मदद की। माया अपनी बेटी को साथ लेकर माँ लक्ष्मी देवी के मंदिर चली जाती है। पास ही नदी से पानी लेकर वो मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करने लगती है। पूरा मंदिर साफ करने के बाद वो सारे मंदिर में दिए लगाकर सजा देती है और मंदिर में दिए हुए प्रसाद से अपना गुजारा करती है और दान में दिए हुए पैसे से अपना घर चलाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। माया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो उठकर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो बिस्तर में ही लेटी हुई थी। नायरा माँ लक्ष्मी के तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माँ लक्ष्मी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैं तो छोटी हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, इसीलिए मेरी माँ आज मंदिर साफ करने नहीं आएंगी। आप नाराज मत होना। नायरा ऐसे कह रही थी कि वहाँ पर माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। नायरा ये देखकर हैरान हो जाती है। बेटी, तुम्हारी माँ ने बहुत दुख सहन किया है। अब से उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशहाली आएंगी। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी देवी अपनी जादू से माया को ठीक करती है। देवी को सामने देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। बेटी माया, मैं तुम्हारी जिंदगी से दुख दूर करने आई हूँ। अब से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। माया हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ कीजिए देवी माँ, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था। आपने आज साबित कर दिया, गरीब हो या अमीर, आप सब लोगों के लिए एक ही है। बस हम आपको कैसे चाहते हैं, ये बड़ी बात है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी माँ। अपनी गलत बातों के लिए माया देवी माँ से माफी मांगती है। देवी माँ उसे बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे देती है और वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तब से माया अपनी बेटी नायरा का ख्याल रखती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।